मेरे सम्मानित श्रोतागण, मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब मैं इस वीडियो में आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 119 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुने एवं लाभ उठाएं। धारा 119(1) यदि धारा 116 के तहत पूछताछ, जांच या सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी सभी या कोई भी संपत्ति अपराध की आय है, तो वह ऐसे व्यक्तियों को नोटिस दे सकता है। इसके बाद संदर्भित किया गया हो, प्रभावित व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट 30 दिनों की अवधि के भीतर आय, कमाई या संपत्ति के स्रोत को इंगित करने के लिए उसे बुलाना, जिसमें से या जिसके माध्यम से उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह भरोसा करता है और अन्य प्रासंगिक जानकारी और विवरण और कारण बताएं कि क्यों ऐसी सभी या किसी संपत्ति को, जैसा भी मामला हो, अपराध की आय घोषित नहीं किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को जब्त कर लिया जाना चाहिए। ये धारा 119 संपत्ति की जो जब्ती की सूचना ये दी जाती है माननीय न्यायालय के द्वारा, और ये सूचना जिस तरह से प्रक्रिया है, गांव में डुग्गी पिटवाकर और शहर में लाउड स्पीकर घुमाकर सूचना दी जाती। 2, जहां उपधारा 1 के तहत किसी व्यक्ति को दिया गया नोटिस किसी संपत्ति को ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित होने के रूप में निर्दिष्ट करता है, तो नोटिस की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी दी जाएगी। केवल ये धारा सूचना के आधार पर दी गई है। सूचना उस व्यक्ति को दी जाती है जिसने ये प्रॉपर्टी आपराधिक कार्यों से कमाई हो। ये सब जांच के बाद होता है। कोई भी अधिकारी ये कैसे सिद्ध करता है कि ये अपराध से पैदा की हुई संपत्ति है, इसका विस्तृत जांच पड़ताल की जाती है और अधिकारी अपनी रिपोर्ट देते हैं और तहसील से कृषि भूमि के रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्ड दिए जाते हैं। फिर उन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर ये सूचना एकत्र की जाती है। अतः इस प्रकार आपने देखा, धारा 119 मात्र संपत्ति की सूचना देना है कि जो संपत्ति आपराधिक कार्यों से एकत्र की गई है उसको जब्त की जाएगी और नियमानुसार की जाएगी। इसलिए आप लोग वहाँ उपस्थित रहें और अपनी इस क्रिया को देखें। अगर किसी को ऐतराज़ हो तो उसमें वो ऐतराज़ दाखिल करें, जिससे आगे की कार्रवाई निश्चित रूप से जारी रह सके। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 119
संपत्ति की जब्ती की सूचना है। अगर संपत्ति प्रकाश में आ जाती है तो उसकी सूचना जनसाधारण को, उस गांव को, उस तहसील को दी जाती है, जिससे आगे चलकर ये जब्ती की प्रक्रिया पूरी तरह से लागू की जाती है। अब मैंने आपको धारा 119 तक आपको बता दिया है। अब धारा 120 के संबंध में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।